नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग कल्याण ज्वेलर्स में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा आप किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या फिर पीसी से कल्याण ज्वेलर्स में ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा। पहला मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन तरीका, दूसरा मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन तरीका। साथ ही गाइस ये भी बताऊंगा आप यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन सारे पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जॉब का ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, ये पूरी तमाम जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। तो देखो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कल्याण ज्वेलर्स में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करके जाते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहला जो तरीका ऑनलाइन का वो मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाता हूँ कि आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कल्याण ज्वेलर्स की जो ऑफिशियल करियर पेज है इसको ओपन किया है। ये वाला जो ऑफिशियल करियर पेज है इसका लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। तो जहाँ पे भी आपको लिंक मिले लिंक को ओपन करना है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली चले आएंगे कल्याण ज्वेलर्स की ऑफिशियल करियर पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू ज्वाइन विद अस, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लोर योर करियर अपॉर्चुनिटीज। तो इस वाले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको काफी सारे वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। पहला पोस्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे अकाउंटेंट। उसके अलावा और नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्स एग्जीक्यूटिव मेल। और नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मेल कैंडिडेट के लिए। इस तरह से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी काफी सारे वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे वैकेंसी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इस तरह से अगर हम देखें ना तो काफी सारे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहाँ पे जॉब का आवेदन कर सकते हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव फीमेल में यहाँ पे जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो स्पेसिफिक रोल है इस रोल के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एक्सपीरियंस। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस रहने वाली है 2 इयर्स, वो भी ज्वेलरी इंडस्ट्री का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है हायर सेकेंडरी। जेंडर की अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, मिनिमम एज रहने वाली है 20 और मैक्सिमम रहने वाली है यहाँ पे 35। तो अगर आप यहाँ पे 20 से लेके 35 के अंदर हो तो आप इस जॉब के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से और भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये है जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट के लिए है। मिनिमम एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे रहने वाली है 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिटेल एसेंशियल। इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्वेलरी का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरह का रिटेल एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इस पेज पे आने के बाद आपको डिटेल में चेकआउट करना है कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और उन सारे पोस्ट का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे रहने वाली है हायर सेकेंडरी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैक्सिमम जॉब जो यहाँ पे मिलता है ना उनका क्वालिफिकेशन रहता है मिनिमम हायर सेकेंडरी। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10 पास है तो आप कोई अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया है तो आप और भी काफी सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। तो देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट है कुक का। अगर आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एक्सपीरियंस रहने वाली है 2 इयर्स। लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं एसएसएलसी है। जेंडर मेल रहने वाली है और यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है 18 से लेके 55। तो ओवरऑल अगर हम देखें कल्याण ज्वेलर्स में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से लेके 55 के अंदर अगर आपका एज है तो आप यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस, लोकेशन की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन के लिए जॉब का अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी लोकेशन पे आप रहते हो उस लोकेशन पे अगर कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम है तो वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे सेल्स कोऑर्डिनेटर ट्रेनी फीमेल के लिए जॉब अप्लाई करना है, सबसे पहले इस जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जॉब के लिए आप सूटेबल कैंडिडेट हो तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, कोई अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
आप यहाँ पे पहली बार जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्टर करने के लिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूज़र और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू रजिस्टर। अगर आप पुराने यूज़र हो तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको साइन इन करना है। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर वाले सेक्शन में। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप फॉर एन अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर मोबाइल नंबर। सबसे पहले मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको वेरीफाई करके सबसे पहले साइन इन हो जाना है। अब जैसे ओटीपी डाल के आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आधार वेरिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार नंबर वगैरह डाल के, यहाँ पे ओटीपी वगैरह डाल के आपको सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद आएगा आपका प्रोफाइल का सेक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल का सेक्शन आएगा उसमें आपको करना क्या है, आपका नाम वगैरह डाल देना है। उसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल वगैरह फिल कर देना है, कहाँ से आपने पढ़ाई किया है। उसके बाद आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देगा, जैसे कि स्किल्स दिखाई देगा, यहाँ पे लैंग्वेजेस दिखाई देगा। तो आपको कौन-कौन सी लैंग्वेजेस वगैरह आता है और जो-जो लैंग्वेज आप यहाँ पे जानते हो वो आपको मेंशन करना है। और कितना आपको आता है, मतलब पूरा आता है या फिर थोड़ा बहुत आता है, वो आपको मेंशन करना है। एक्सपीरियंस डिटेल आपको फिल कर देना है। अगर आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल फिल कर देना है। इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको नीचे अप्लाई बटन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब देखो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर जो पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कौन-सी लोकेशन के लिए हायरिंग चल रही है और कौन-सी स्टोर के लिए, कौन-सी शोरूम के लिए हायरिंग चल रही है। इसका कुछ डिटेल आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, यानी कि शॉर्टलिस्ट होने में भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर कॉल्स वगैरह नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिन के लिए वेट करना है, ज़्यादा दिन के लिए वेट नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे और भी लोग अप्लाई करेंगे। तो होता क्या है कि देखिए, जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह डालेंगे, आप सीवी या फिर रिज्यूमे अपलोड करेंगे, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तब जाके आपको कॉल या फिर मैसेज आएगा, ऐसे तो आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पे जॉब मिलना इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका सीवी या फिर रिज्यूमे में कितना पावर है। तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे सीवी या फिर रिज्यूमे अपलोड करेंगे, आपको क्या करना है, अपने सीवी या फिर रिज्यूमे को सबसे पहले अपडेट करना है। अच्छा खासा आपको यहाँ पे सीवी या फिर रिज्यूमे बनाना है, स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाना है, उसके बाद ही आपको अपलोड करना है। तो देखो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे जल्दी-जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन जाके जॉब अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन जाके अप्लाई करेंगे तो आपको करंट वैकेंसीज़ का डिटेल पता चलेगा ज़्यादातर। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ऑनलाइन प्रोसेस। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन प्रोसेस। अगर आप लोग कल्याण ज्वेलर्स में ऑफलाइन जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है कल्याण ज्वेलर्स। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके नियर बाय जितना भी कल्याण ज्वेलर्स होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे एड्रेस भी दिखाई देगा। आपको क्या करना है, डायरेक्टली स्टोर विजिट करना है। देखो, ऑफलाइन अगर आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। साथ ही आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप जाएंगे साथ में सीवी या फिर रेज्यूमे जरूर लेके जाइएगा। अगर आपका सीवी या फिर रेज्यूमे बहुत पुराना हो चुका है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सीवी और रेज्यूमे को सबसे पहले एक बार अपडेट कर लीजिए और अपडेटेड जो नया रेज्यूमे है वो लेके जाइएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी आप स्टोर विजिट करते हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस पे जाइएगा। और एज अ गर्ल आप जो है ना, यहाँ पे साड़ी पहन के भी जा सकते हैं। स्टोर विजिट करने के बाद डायरेक्टली मैनेजर से बात करके आप वहाँ पे ऑफलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप जाएंगे उस टाइम पे अगर किसी भी स्टोर में वैकेंसीज रहेगा या फिर जिस स्टोर पे आप जा रहे हैं उस स्टोर पे वैकेंसीज रहेगा तो तुरंत आपको जॉब मिल सकता है। इनकेस मान लीजिए जिस टाइम पे आप जा रहे हो जॉब अप्लाई करने के लिए उस टाइम पे किसी भी तरह का वैकेंसीज नहीं रहता है तो आप वहाँ पे सीवी या फिर रेज्यूमे सबमिट करके आ सकते हैं फ्यूचर वैकेंसीज के लिए। देखो गाइस, जॉब अप्लाई करने के बाद आपको खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है, आपको प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू के लिए। अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होंगे तो इंटरव्यू में आप जाके फेल हो जाएंगे, भले ही आपका सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या फिर रेज्यूमे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। जॉब पाने के लिए इंटरव्यू पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इंटरव्यू में आपको बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कल्याण ज्वेलर्स। इस तरह का बेसिक सवाल से लेके एडवांस सवाल जैसे कि 22 कैरेट सोना क्या होती है, 24 कैरेट सोना क्या होती है, जेम के बारे में भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कस्टमर सर्विस के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को कल्याण ज्वेलर्स में जॉब अप्लाई करने का 2 तरीका बताया है। गाइस आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी भी तरह का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूँगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।